तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा पेवरोस्की रीअरेंजमेंट। आज का टॉपिक है हमारा पेवरोस्की रीअरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट ये है कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट मेंट टाइप का रिएक्शन है। ओके, चलो। तीसरी बात ये होती है कि यहाँ पर जो हमें रिएक्टेंट लेना होता है, वो रिएक्टेंट हमारा होता है अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन। और जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके। और और यहाँ पर जो हमें बेस यूज करना होता है, वो हमारा बेस होता है। देखो, जहां पर जो हमें बेस यूज करना होता है, जनरली आपको एग्जाम में दिया होगा NaOMe। ओके। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि ये NOMe है क्या। देखो, ये आपका है सोडियम, ये आपका ऑक्सीजन, ये Me आपका होता है मिथाइल। ओके, क्लियर हुआ? सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये आपका मिथाइल। तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। कभी कभी सम टाइम आपको ये भी दे सकता है MEOH। Me मतलब वेयर Me इंडिकेट मिथाइल। ये आपका है क्या? मिथाइल। मिथाइल लेगा, इथाइल लेगा, आपको कुछ भी दे सकता है। तो आपको ऐसे पहचानना होगा कि वो मेरा क्या है, पेवरोस्की रीअरेंजमेंट है। ओके, चलो आगे की बात ये करते हैं कि यहाँ पर इसका एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। चलो इसका मैकेनिज्म आपको बता दूं। मैकेनिज्म से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, कई बच्चे लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि अल्फा हेलो कीटोन अगर एग्जाम में आ गया तो इसे पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अल्फा हेलो कीटोन, ये एक तरह का आपका फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा हेलो कीटोन, ये एक आपका एक क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। ओके, फंक्शनल ग्रुप है जो कि जो कि किससे बनता है, देखो, जो कि आपका बनता है कीटोन से। कीटोन से। ओके। और प्लस अल्फा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट से। अल्फा हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट से। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, वेट। सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब ये होता है, देखो, आपके पास कोई कीटोन होगा, मतलब ऐसा कार्बोनिल, और जस्ट उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या होगा, कोई अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन मतलब हेलोजन से किसी भी कनेक्ट होगा, एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, हैलाइड। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपका HH। ओके, क्लियर? यहाँ पर भी कुछ भी RX, जो भी आप मान सकते हो, R या फिर H, कुछ भी मान सकते हो। तो ये हमारा एकदम प्योर पहचान होती है अल्फा हेलो कीटोन की। क्लियर? मतलब कार्बोनिल के जस्ट बाजू में आपको एक ऐसा कार्बन दिखेगा जिसपे आपको क्या दिखेगा, हैलाइड दिखेगा। क्लियर हुआ? आपको हैलाइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हैलाइड ही दिखे, कभी कभी मतलब लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। आपको यहाँ पर एक्स आपका लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत चीजें आपको दिख सकती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा टोसाइलेट। देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है आपके पास, देखो, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, OTS हो सकता है, फिर आपका हो सकता है MOMe हो सकता है, मिथॉक्साइड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही रहे। तो अगर टफ क्वेश्चन बनाना रहेगा तो इनके अलावा भी कुछ भी डाल सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप होगा, जो भी होगा आपका लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर? चलो, तो ये सब बातें हो गई किसकी, आ, इनके बारे में। अब इसके बारे में जानने के बाद अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं हम लोग। तो देखो, इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ कैसा होता है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म बताने से पहले मुझे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेना होगा। देखो, मैं यहाँ पर नॉर्मल से एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका, सॉरी, यहाँ पर आपका हो गया C, और यहाँ पर मैंने मान लिया एक X।
क्लियर, चलो। और जब इसके पास 4 वैलेंसी है तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक H, दोनों ही H मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दोनों ही R। ओके, ये कार्बन पे दोनों ही R। ओके, CH3 मान लेता हूँ, ये CH3, ये आपका CH3। कितनी बार, चलो आप कुछ भी मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर दिया है NaOMe, ओके, स्लैश CH3OH, ये दिया है। तो करना क्या है, देखो करना ये है, वेट 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक H है, तो यहाँ पर आपका फुल हो गया पहले से। तो अब होगा क्या, देखो होता ये है कि सबसे पहले ये जो आपका बेस है, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। ये जो आपका हाइड्रोजन था, ये आपका क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बेस हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपका क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से निकालेगा। चलो, निकालने के बाद जो क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका हो गया ऐसा, ये आपका हो गया ऐसा, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, और ये आपका जैसा है वैसा ही हो रहेगा, कोई चेंजेस में नहीं आया अब तक। तो ये आपका C, ये आपका ये ऐसा, और यहाँ पर आपका X। ओके, चलो अब क्या होगा देखना। अब ये होता है, देखो ये तो, ये ना क्या कर सकता, ये आपका रिजोनेंस कर सकता है, क्योंकि देखो रिजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, नेगेटिव फिर डबल बॉन्ड। ओके, मतलब सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, वहां पर रिजोनेंस पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर रिजोनेंस होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बाय रिजोनेंस, कंडीशन स्टे। ओके, चलो आगे। तो आगे क्या होगा कि ये अटैक मारेगा इस कार्बन पे। जैसे ही इस कार्बन पे अटैक मारता है तो ये वाला बाहर निकल जाएगा। ओके, मतलब इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो अब होगा क्या, देखो आपको यहाँ पर जो बनेगा, मैं अभी नीचे नीचे का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये कुछ आपको बनता है ऐसा, सी, ये ऐसा हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया C, ये आपका हो गया H। ओके, मैं यहाँ पर दिखा नहीं रहा, और ये आपका बॉन्डेड हो गया। ओके, चलो आगे का, आगे का ये है जो देखो, हम लोगों ने ये जो दूसरा बेस लिया था, OCH3 या फिर OMe माइनस, या फिर आपको कहीं भी कभी NaOH भी दे सकता है, जरूरी नहीं है, थोड़ा भी जरूरी नहीं है, आपको बेस चेंज करके देगा। तो अब क्या होगा देखो, ये अटैक मारेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि आपको तो पता ही है, क्योंकि पता क्या है कि कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये वहीं पर अटैक मारेगा, तो ये जब यहाँ अटैक मारेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये CO, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये C, ये आपका R, ये आपका R, ये आपका C, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपका हो गया ऐसा। ओके, और यहाँ पर आपका एक OMe आया है, OMe। कितनी बात हो गई अपने को क्लियर। आगे देखो क्या होगा, आगे क्या होता है कि ये जो है आपका फिर से रिटर्न आता है। रिटर्न आने के बाद क्या होगा देखो, अब यहाँ पर मेरे को इंडिकेट करना होगा कि यहाँ पर था क्या, CH3, ये आपका CH3, ये आपका H, ये आपका H। तो जब ये रिटर्न आएगा तो देखो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि, देखो पॉसिबिलिटी क्या मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो इस कार्बन पे आए, पॉसिबिलिटी नंबर 1।
या फिर क्या हो ये वाला बॉन्ड इस पर आए, पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो बॉन्ड वही टूटेगा, देखो बॉन्ड टूटने के बाद निगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो आपको तो पता ही है कि अगर आपने ये वाला बॉन्ड अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक मान लो ऐसे, तो अगर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो देखो इस निगेटिव चार्ज पे कार्बो आयन क्या कहता है कि मेरे पे से जो निगेटिव चार्ज है उसको हटाओ। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और आपको पता होगा कि जो CH3 ग्रुप होते हैं वो मेरे प्लस आई ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को सेंड करते हैं अपने यहाँ से दूसरे की तरफ। तो ये तो इस कार्बो अनायन को डीस्टेबलाइज करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबल नहीं होगा। इतनी तो बात अपने को क्लियर हो गई, यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर देखो तो क्या है कि आपका H ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करता है। तो यहाँ पर आपका देखे हुए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज काफी स्टेबलाइज है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप रोटेटिंग करने वाला नहीं, क्योंकि कार्बन आयन क्या कहता है कि मेरे पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करो। तो या तो कम तो नहीं कर रहे बट बढ़ा भी तो नहीं रहे ना, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो आपका जो पॉसिबिलिटी नंबर 2 है वो आपका होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, C डबल बॉन्ड O, और ये तो वैसे ही रह गया, C CH3, और ये आपका CH3, और ये रहा आपका C माइनस, और यहाँ पर आप सॉरी माइनस CH2, और ये आपका रहा OMe। OMe आगे क्या होगा देखो, आगे ये होगा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, H प्लस को डाल के यहाँ पे H प्लस को ऐड करके यहाँ से नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ध्यान से, जब ये आप यहाँ से इसको हटाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका OMe, और इस कार्बन पे देखो क्या कनेक्टेड है आपका, ये आपका कनेक्टेड है C, ऊपर एक CH3, एक नीचे CH3, फिर इस वाले कार्बन को देखो CH3 एक और कनेक्टेड है, मतलब CH2 था एक CH3 आ गया। देखो ये आपको जो मिला है ये आपका मेन प्रोडक्ट है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो ये आपका था फेरोस्की रीअरेंजमेंट। ओके, ये आपका था फेरोस्की रीअरेंजमेंट। तो देखो मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, वो क्या है एग्जाम्पल मेरे को याद करना पड़ेगा या मेरे को निकालना पड़ेगा। देखो मेरे पास एग्जाम्पल ये है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, ये ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, यहाँ पर Cl। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये चेक करो कि ये अल्फा हेलो कीटोन है कि नहीं। तो ये आपका है, यहाँ पर ये अल्फा अल्फा हेलो कीटोन है, क्योंकि देखो यहाँ पर जस्ट इसके पॉजिटिव कार्बन पे आपका हेलोजन है। ये तो आपको करना क्या, यहाँ पर आपको पता है यहाँ से H को निकालना है, और ये वाला बॉन्ड को वहां देना है, और ये वाला फिर से वहां ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, एक आपका नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर चले जाएगा। ओके, तो ये देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, O माइनस यहाँ पर हो गया, ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा, सॉरी ये ऐसा नहीं, O माइनस ये, और ये ऐसा हो जाएगा। हम्म, ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऐसा। ये आपका यहाँ पर ऐसा। तो आगे क्या होगा आपको पता है, OMe जो है आपका O-Me, तो वो मैंने फिर डायरेक्ट अटैक करा दिया था, तो ये आपका आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड मान के चलो यहाँ पे, तो ये आपको ऊपर भाग जाएगा। तो फिर
ये रहा ऐसा, ऐसा ये ऐसा हो गया, फिर ये O माइनस और OMe, बस। इसके बाद ये यहाँ पर आएगा तो दो चांसेस है, ये यहाँ पर जा सकता है, ये भी ये चांसेस हो सकता है। लेकिन देखो दोनों ही तो सेम ही है, दोनों ही कार्बन, अगर इस कार्बन पे माइनस आया और इस कार्बन में माइनस आया, देखो दोनों तो सेम ही है, तो अब इसमें से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। तो वो यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो आपको यहाँ पर मिलेगा जो फाइनल प्रोडक्ट है H प्लस डाल के, ये डबल बॉन्ड हो OMe, और देखो यहाँ फिर से डबल बॉन्ड OMe, ये आपका एक हो जाएगा, ये बॉन्ड एक ही बचा, तो हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, और बाकी आपका रिंग ये हो जाएगा, ये। तो ये आपका हो गया रिंग, क्योंकि 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग हो गई, और ये आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका था फेवरोस्की रिएक्शन। क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।